दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज कुछ जो है वो कहता है नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। मार्केट में कुछ ऐसा ही चल रहा है। पहले देखिए Get.io, इसके बारे में र्यूमर आए कि साहब ये गया, बंद हुआ, कि ये हुआ वो हुआ। उसके बाद BKEX, इसने भी अपने विड्रॉल बंद कर दिए हैं। बाइनेंस ले ऑफ कर रहा है 20%, यानी कि अपने यहाँ से 20% लोगों की छुट्टी कर रहा है, यानी कि वर्क फोर्स को घटा रहा है। प्लस इस सब में फैंटम, आपका POLS और एल्पाका, ये टोकन्स कहीं ना कहीं फंस गए। इस वजह से इनका प्राइस जो है नीचे आ रहा है। तो चलो मार्केट की बात करते हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है। एक दिन अच्छा होता है, 5 दिन खराब हो जाते हैं। चलो पहले लेते हैं Get.io, जो आज सबसे पहले स्टार्ट हुआ। यही फंड मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फंड निकल के आया साहब, जो मल्टी चेन है वो कहीं ना कहीं उसका CEO या टीम ये सब गायब है, अरेस्ट हो गए, क्या हुआ। लेकिन पुख्ता बात किसी के पास भी नहीं है। आखिर एक्चुअल पोजीशन है क्या, कि आखिर इसका CEO मल्टी चेन का गया कहां या अरेस्ट हुआ, ऐसी कोई भी न्यूज कहीं से भी निकल के नहीं आ रही है। लेकिन ये फंड इतनी तेजी से फैला कि कहीं ना कहीं इसने Get.io को अपनी चपेट में ले लिया। अब है क्या, जो मल्टी चेन का ज्यादा यूज करते हैं वहां पर यह प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हुई। यहां पर देखिए, इस मल्टी चेन में कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस में दिक्कत आ रही थी, इसलिए बाइनेंस ने जितने भी ब्रिज टोकन थे उनको सस्पेंड किया था 25 और 26 मई को ही। तो ये सस्पेंशन कहीं ना कहीं फैंटम, एल्पाका और POLS के लिए दिक्कत पैदा कर गया। आपस में सब जुड़े हुए हैं, आपको एक बार तो ये लगेगा कि ये हो क्या रहा है, आपस में सब जुड़े हुए हैं। अब यहां बाइनेंस ने भी सस्पेंड किया, लेकिन ज्यादा किसी को इस चीज का महसूस भी नहीं हुआ, जबकि बाइनेंस ने 25 और 26 तारीख को ही डिपॉजिट, जो मल्टी चेन वाले यानी जो ब्रिज को यूज कर रहे थे, उनका सस्पेंशन किया हुआ है। तो अब यहां आप देख रहे हैं फैंटम का प्राइस डे बाई डे आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। वो इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो इसका विड्रॉल या डिपॉजिट है वो कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। और फिर बाइनेंस के साथ बाइनेंस ने अभी जो है मल्टी चेन पे इनको जो है अभी डिपॉजिट बंद कर रखा है। आप नॉर्मली आप सीधा सीधा ट्रेड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मल्टी चेन का यूज करेंगे वहां पर ये प्रॉब्लम है। या किसी ब्रिज का यूज करेंगे, ब्रिज का यूज वही किया जाता है जब एक चेन से दूसरी चेन में आप कोई भी चीज लेन देन करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। तो वही चीज है, वही चीज मल्टी चेन का काम है कि मल्टी चेन जो है एक तरह से ब्रिज ही प्रोवाइड कराता है, इधर से उधर से इधर ये सब करना। तो अब यहां दिक्कत वही आ रही थी कि भाई इनके CEO या टीम का क्या हुआ, कुछ कहते हैं अरेस्ट हो गया, कुछ कहते हैं कि गायब हो गया, क्या है पता नहीं। इसलिए मल्टी चेन का प्राइस भी आप देख रहे हैं लगभग 25 से 30% तक डे बाई डे नीचे को आया। दिक्कत यह आई कि इसकी वजह से Get.io का सब लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रही है। Get.io भी विड्रॉ नहीं दे रहा है। तो लेकिन Get.io ने देखिए स्पष्ट रूप से अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है, बाकायदा पूरा आर्टिकल दिया। उन्होंने साफ क्लियर शब्दों में बोला है हमारे पास लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने प्रूफ ऑफ रिजर्व भी अपना समय समय पर दिया है, कोई भी अपना विड्रॉल कभी भी कर सकता है। अब यहां पर सीधी सी बात है, हम अगर सीधी एक लाइन में बात करें तो देखिए साहब, एक्सचेंज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है कि ये एक्सचेंज सबसे अच्छा है, बहुत क्लियर कट। यहां पर देखिए बेशक Get.io इस बात को कह रहा है कि साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकायदा पूरा आर्टिकल दिया है, लेकिन भाई आप लोग अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहां आपका जिसका भी फंड है वो थोड़ा सा सेफ एंड सुरक्षित अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप चाहो तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर ले जाइए, अपने वॉलेट में ले लीजिए, फिर आपको जब ठीक लगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर ऐसा आप आ सकते हैं Get.io पर। अभी तो यही कहेंगे भाई देखिए मल्टी चेन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। Get.io कह रहा है कि हमारे पास लिक्विडिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो आप विड्रॉ करके देखिए। अगर विड्रॉ होता है तो मुझे लगता है फिर ठीक है, अगर विड्रॉ आपका सस्पेंड है तो कहीं ना कहीं फिर तो प्रॉब्लम है, फिर Get.io भी झूठ बोल रहा है। तो यहां पर तो वही है कि जो लोग यूज कर रहे हैं वही लोग इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उनका विड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन आपस में एक खिचड़ी बहुत ज्यादा पकी हुई है, Get.io, मल्टी चेन, बाइनेंस और ये 3-4 टोकन, ये कुछ ज्यादा ही आपस में उलझ गए हैं। और इसी वजह से आपको फैंटम में कई बार पूछा कि फैंटम में प्राइस क्यों गिर रहा है, उसकी वजह यही ब्रिज का होना या मल्टी चेन का होना, इसी की वजह से इसका फैंटम का प्राइस या आपका POLS का प्राइस या ALPACA का प्राइस आपको गिरता हुआ आजकल नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये सब टेम्परेरी है, ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा। मे बी इस मल्टी चेन का अगर सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना कि आखिर ये सब प्रॉब्लम क्या है, CEO के साथ ये क्या चल रहा है, अगर ये चीज क्लियर हो जाए, इनकी टीम की चीज जो चल रही है इनके पीछे ये क्लियर हो जाए, तो मुझे लगता है ये सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जब तक मल्टी चेन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है,
तब तक देखिए ये प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देती रहेगी। तो यहाँ बस यही है 100 की एक बात कि आप जो भी get.ai को यूज कर रहे हैं वो आप थोड़ा सा सुरक्षित हो जाइए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। ठीक है, आगे एक और बैड न्यूज निकल के आई, वो है साहब BKEX एक्सचेंज की तरफ से। इसने भी विड्रॉल सस्पेंड कर दिए हैं। भाई साहब जब पैसा ही नहीं निकालने दोगे तो फंड तो फैलेगा ही फैलेगा। तो वही हुआ BKEX में। BKEX ने भी सिर्फ ये कह के फंड अभी विड्रॉल जो बंद कर रखा है कि साहब जो मनी लॉन्ड्रे में कुछ अकाउंट यूज हो रहे हैं उनको पुलिस कार्रवाई की वजह से सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन और भी कितने अकाउंट ऐसे हैं उनकी छानबीन चल रही है। इस वजह से सारा विड्रॉल जो है अभी रोका हुआ है। तो भाई अब ये 1 दिन चले, 2 दिन चले या 1 घंटे चले ये नहीं कह सकते, लेकिन केस पुलिस का है, इस वजह से इन्होंने अभी विड्रॉल रोका हुआ है। तो 2 फंड मार्केट में काफी अच्छे थे ऐसे, जो मार्केट को नीचे लाने के लिए काफी थे। तीसरा फंड भी बता देते हैं। तीसरा फंड था आपका बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस में एक न्यूज निकल रही है कि साहब बाइनेंस जो है जून के महीने में 20% लोगों की अपने प्लेटफॉर्म से छटनी करेगा, यानी कि उनको टाटा बाय बाय कर देगा, यानी कि नौकरी से निकाल देगा। ये है तो अब 20% देखिए बहुत होता है। अब ये फंड तो आ गया बाहर, लेकिन उसके बाद बाइनेंस का भी ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये केवल एक फंड है। लेकिन आग लगती है तभी कहीं धुआं उठता है। बेशक बाइनेंस ने आके बोला है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, हम घाटे में नहीं हैं, हमारे पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये न्यूज निकली कहां से? निकली तो कहीं ना कहीं से तो आई ये बात निकल के। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फंड काफी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इससे मैसेज गया कि बाइनेंस की हालत भी पतली है, बाइनेंस के पास भी उतना वॉल्यूम नहीं आ रहा है कि वो इतने ज्यादा एम्प्लॉय को रख सके। तो यही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इतनी सारी मिलकर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि आज मार्केट आपका नीचे दिखाई दे रहा है। जो मार्केट अभी आपका लगभग 26,800 पर ट्रेड कर रहा है BTC, यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए। यहीं से चले थे और लौट के यहीं आ गए, और अभी हालात बहुत अच्छे ऐसे नजर नहीं आ रहे कि साहब मार्केट अभी ऊपर जाएगा। यहां तक कि अमेरिका की बात है तो अमेरिका ने देखिए जो चीज चाहिए थी वो तो हो गई, पॉजिटिव चीज समझ में आ रही कि पॉजिटिव वहां हो गया कि भाई एक तरह से वोटिंग उनके फेवर में हो गई। लेकिन अब स्टॉक मार्केट देखते हैं ओपन होंगे, फिर देखते हैं उनमें क्या पॉजिटिविटी आती है। अगर वो थोड़ा पॉजिटिव रहे, ग्रीन में ओपन हुए, तो में भी हो सकता है कि ये आपका BTC थोड़ा बहुत ग्रीन हो जाए। लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है फैंटम वाली, कि फैंटम एक बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, उसके बाद भी इसमें गिरावट है। तो देखिए कोई भी कभी भी गिर सकता है, डिपेंड करता है कि उसके पीछे जो तत्व हैं, जो और कारण हैं, वो ठीक ठाक हैं या नहीं है। अब यहाँ फैंटम की तो कोई गलती नहीं है, यहाँ केवल ये कहते हैं ब्रिज का होना, मल्टी चेन का होना, इन्होंने जो है कहीं ना कहीं फैंटम को फंसा दिया है। अब यहाँ फैंटम में भी जो है एक यूजर कहता है मैंने $10 मिलियन के जो है फैंटम get.io पे भेजे, लेकिन वो नहीं पहुंच रहे। आखिर कहां गए? तो गए कहां? वो कहीं ना कहीं ब्रिज में फंस गए। तो वो ये दिक्कत जो है ना कहीं ना कहीं चल रही है फैंटम में। तो ये क्या, ये टेम्परेरी चीजें हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन क्या फिर भी फंड तो क्रिएट हो रहा है ना। तो आप फैंटम में देखिए, मुझे तो फैंटम मजबूत प्रोजेक्ट लगता है और लगता था और लगता है, लेकिन दिक्कत वही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसको कोई नहीं निकाल सकता। ये क्रिप्टो करेंसी है, ये चीज हमेशा आप याद रखिए। तो यहां देखिए अभी मैं तो यही कहूंगा कि पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत से इससे बड़े बड़े भी झटके झेल चुके हैं, और एक आध आ जाएगा, क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि भाई एक्सचेंजों का भरोसा कुछ नहीं है कि कब कौन सा एक्सचेंज कब बंद हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। आपको सिर्फ टाइम मिलेगा, अपना विड्रॉ कर लो। तो भाई यही है, जो लोग get.io को यूज करते हैं भाई वो थोड़ा सा सेफ हो जाइए, यही कहना चाहूंगा। अभी तो इन्होंने साफ क्लियर कर बोला है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है get.io पर। get.io आप जब चाहो तब आप विड्रॉ कर सकते हो। तो भाई देखते हैं क्या होता है। बाकी आप और कोई अपडेट आता है तो जरूर आपको देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।